अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल ट्रेडर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के फोरकास्ट के हवाले से हम आपके पास हाजिर हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज का फोरकास्ट करने से पहले हम कल वाले फोरकास्ट को सामने रखते हैं और उसके ऊपर एक नज़र ज़रूर डालते होते हैं ताकि हमें पता चले कि कल वाला गुज़रा हुआ हमारा जो फोरकास्ट था वो किस हवाले से था और मार्केट के अंदर वो किस तरह का सेटअप बना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमने फ़ोरकास्ट कल का किया था, तो मार्केट यहाँ कहीं मूवमेंट कर रही थी, मार्केट इधर थी। तो यहाँ से हमने कहा था कि मार्केट H1 में यहाँ से हायर हाई करे और मार्केट की अंदर एक ये हाई थी और इसके मुकाबले में RSI ने एक लेग लगाई हुई थी। तो दूसरी लेग हमने कहा था यहाँ से मार्केट हायर हाई करे और उसकी लेग नीचे आ जाए RSI की और वो एक लोअर लो लगा दे यानी दोबारा 70 को टच ना करे। तो ये सारी मूवमेंट आप कल के फोरकास्ट में देख सकते हैं कि हमने यहाँ से ड्राइंग की थी ऐसे और इसको इस तरह की ट्रेड सेटअप बना के दिखाया था मूवमेंट के लिए हवाले से। तो क्योंकि कल की बात हम क्यों करते हैं इस हवाले से क्योंकि आज का मार्केट का सेटअप समझने के लिए हमें कल के सेटअप को समझना ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो देखने से पहले आप कल की वीडियो ज़रूर देखा करें और सेटअप को ज़रूर देखा करें, समझा करें। क्यों? कि उसके अंदर लर्निंग होती है ट्रेड सेटअप के हवाले से और ट्रेड सेटअप को समझने के ऊपर तो वो लर्निंग हमारे लिए बेहतरीन होती है। और जैसे कि एक मिसाल भी आपने सुनी हुई है कि अपने माज़ी के तजुर्बात से हासिल किया करें अपनी नाकामियों को या अब सीखने के मज़ीद तरीके को बेहतर बनाने के लिए तो अपने माज़ी के ऊपर एक नज़र ज़रूर डाला करें और देखा करें उसको। आगे चलने के लिए पीछे देखना ज़रूरी होता है। आगे संभलने के लिए या चलने के लिए पीछे देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी हवाले से ये मार्केट है, मार्केट के अंदर भी आगे चलने से पहले हमें बैक ज़रूर देखना होता है कि कल का गुज़रा हुआ मार्केट का सेटअप किस तरह का था। कल की कैंडल देखें, डे की कैंडल देखें, H4 की कैंडल देखें, H1 की कैंडलें देखें और उनके बाद जो ट्रेड सेटअप बनते हैं फिर उनको देखें और फिर फ़ोरकास्ट को हमारे को देखें और फिर उसके बाद देखें आपके मार्केट के अंदर इस तरह का सेटअप बना कि ना बना, इस तरह की ट्रेड मिली कि ना मिली। जी तो बात करते हैं जिस तरह रात को ये डीवी बनी इसके ऊपर मार्केट की हायर हाई लगा और RSI ने लोअर लो लगाया तो ये एक अच्छी डीवी बन चुकी थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब डीवी के ऊपर ट्रेड करते हैं तो जहां से मार्केट ने हायर हाई किया होता है उसका फर्स्ट डीवी उधर ही होता है। यहाँ से अगर आपने सेल किया है, यकीनन आपने भी किया होगा, मैंने भी किया था और ग्रुप के अंदर वो ट्रेडें मैंने शेयर भी की थी, उसका स्क्रीनशॉट भी दिया था और इधर से मैंने भी सेल किया था, आपने भी किया होगा। तो इसका फर्स्ट डीपी इधर ही था, इसकी लो। जैसा कि इधर भी डीवी बनी थी छोटे टाइम फ्रेम में, आप जानते हैं। ये वाला भी फोरकास्ट देखें आप। तो यहाँ आपको पता चलेगा कि यहाँ इसका पहला टीपी था, इधर ही फर्स्ट टीपी था, जब छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर M30 में बनी थी। यहाँ पर H1 में नहीं बनी थी, M30 में बनी थी जाके। तो ये H1 की अभी आ गई, ठीक है? तो इस हवाले से ये इसका फर्स्ट टीपी था, वो उसने हिट कर लिया और अच्छा हमें प्रॉफिट दिया और अच्छी बेहतरीन ट्रेड हमारी चली। तो ये तो कल का सेटअप था। आज का सेटअप को हम देखते हैं। तो देखें यहाँ पर आप H4 को, H4 के अंदर मार्केट ने ये एक जो साइन बनाया है आप सब जानते हैं इसके बाद इसके बारे में, इसको कहा जाता है मॉर्निंग इवनिंग डोजी स्टार। ये भी एक सेल का साइन है, इवनिंग डोजी स्टार और ये भी एक सेल का साइन होता है जिसके ऊपर हम सेलिंग करते हैं। तो एक तो ये साइन बन चुका है, दूसरा मार्केट ने इवनिंग डोजी स्टार बनाने के बाद ड्रॉप बेस ड्रॉप भी बना दिया है। इसके बारे में भी शायद आप जानते होंगे, ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो ये भी एक सेल का साइन होता है, ठीक है? यानी यहाँ से हमें सेलिंग एक अच्छे लेवल पर और अच्छे ज़ोन के हवाले से मिल रही है। तो यहाँ से अगर आपने रात को सेल किया हुआ है, अगर उसको होल्ड रखा हुआ है, तो नीचे ये ज़ोन आ रहा है, ये वाला ज़ोन H4 के हवाले से। तो मार्केट को अब इस ज़ोन में आना चाहिए, इस ज़ोन के अंदर आना चाहिए
और जब यहाँ पर आ जाएगी मार्केट, तो H1 के अंदर हम देखते हैं कि फिर हमें क्या करना चाहिए। अगर मार्केट इधर आ जाती है इस ज़ोन के अंदर आस-पास, तो यहाँ फिर हम देखेंगे M5 के अंदर, M5 में हमें या M15 में या M30 में, ये छोटे टाइम फ्रेम है, यहाँ कहीं भी आपको हायर हाई मिल जाए, हायर हाई मिल जाए, तो यहाँ से आप बाय की ट्रेड कर लेना। याद रखिएगा, मैं शर्त लगा रहा हूँ रिजेक्शन, रिजेक्शन M5 के अंदर हायर हाई आपको मिले इस जोन से, तो फिर आप बाय कर सकते हैं और ये बाइंग आपकी यहाँ तक के लिए हो सकती है। हो सकता है मार्केट इसी जोन में दोबारा आ जाए, और जब इसी जोन में आएगी तो मार्केट के अंदर तीसरी ड्राइव बनेगी। तो तीसरी ड्राइव जब ड्राइव बनेगी, तो फिर आपको पता है कि वो उस इससे भी ज्यादा पावरफुल रहेगी, और मार्केट यहाँ से गिरेगी तो फिर यहाँ आएगी इस जोन में। जी ठीक है, समझ गया मेरी बात। तो इसका ये सेटअप है इस हवाले से। तो यहाँ अगर तीसरी ड्राइव आपको मिल जाती है, तो ये बड़ी अच्छी ज़बरदस्त चीज़ होती है। आपको याद है कि मार्केट के अंदर 4 ड्राइव तक बनती हैं, 2 ड्राइव, ट्रिपल ड्राइव और 4 ड्राइव। तो ये भी मुमकिन है कि यहाँ 3 ड्राइव बन जाए, और ये भी मुमकिन है कि ये ना बने, दोनों चीज़ें ही हैं। लेकिन हमने आपको सेटअप समझा दिया है। एक तो ये है, दूसरा सेटअप ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आए और इसको नीचे ब्रेक कर दे, इस ज़ोन में आ जाए। इस ज़ोन में अगर आ जाती है और मार्केट यहाँ से पुल बैक लेने के बाद, यानी रिजेक्शन लेने के बाद M5 में, M30 में, यहाँ यहाँ हायर हाई करके दोबारा इस ज़ोन में आ जाती है, तो फिर ये सेल की ट्रेड बड़ी बेहतरीन ट्रेड रहेगी। यहाँ ट्रिपल ड्राइव कर दे इस ज़ोन को ब्रेक करने के बाद, और फिर इस ज़ोन से ये रिजेक्शन ले और ऊपर चली जाए, तो फिर तो बेहतरीन ट्रेड हमारी बन जाएगी सेल की, अगर यहाँ हमें मिल जाती है इसको ब्रेक करने के बाद। ये याद रखिएगा, ये सेटअप बड़ा प्यारा और बेहतरीन सेटअप बनेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने डिमांड ज़ोन को ब्रेक करने के बाद फिर हाई टच करने गई। तो ऐसा सेटअप जब बनता है, ये उससे भी ज़बरदस्त पावरफुल सेटअप बन जाता है। ठीक है? तो ये थे आज के हमारे एनालिसिस और सेटअप। अगर आप इसको डे में देखें, तो मैं एक नज़र उसके ऊपर भी डाल लेते हैं हम। डे के अंदर जब आप देखेंगे ना, तो आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट ने कल की जो कैंडल है वो सेल के अंदर क्लोज़ की है। ठीक है? और अगर आज की मार्केट इसकी लो को ब्रेक कर देती है, तो फिर कल मज़ीद सेलिंग इसके अंदर आ जाएगी। कल मज़ीद सेलिंग होगी। और दूसरी शेप में अगर मार्केट इसकी हाई को ब्रेक कर देती है, बिलफर्ज आज ये हाई ब्रेक कर देती है और डीवी को, H1 की डीवी को नाकाम कर देती है, फेल कर देती है, तो फिर इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद मार्केट के अंदर मजीद बाइंग का प्रेशर पड़ जाएगा। ये डे के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये डे के अंदर ऑर्डर ब्लॉक बना देगी एक H4 के ऑर्डर ब्लॉक के पास। तो जब डे में ये ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, तो इसके अंदर बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर हमें यहाँ इसकी हाई के आस-पास हमें सेलिंग तलाश करनी होगी, ठीक है? अगर ये इसके ऊपर कल की कैंडल वाली जो शेप है उसके ऊपर क्लोजिंग ऊपर की तरफ कर दे, तो फिर ये इसके अंदर बाइंग प्रेशर आ जाएगा। अगर आज की कैंडल इसकी लो से नीचे क्लोजिंग दे देती है, डे की, तो फिर मज़ीद कल हमें सेलिंग मिलेगी। तो ये थे हमारे सेटअप आज के हवाले से, H4 के और डेली के। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएँगे। तो जब अगर आपको पसंद आएँ तो इनको लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और अगर कोई आपकी राय और तजवीज़ हो, तो वो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। कोई चीज़ आपको पसंद आए तब भी, ना पसंद आए तो तब भी बता दीजिए, ताकि हम उसको आइंदा आने वाले हमारे फ़ोरकास्ट में उसको मद्देनज़र, इन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखें। ओके जी, फिर अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह जी।